जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें 5 भाव पढ़े। 5 भाव में जो जीव था उसकी पहचान के लिए जीव का लक्षण पढ़ा, उपयोगो लक्षणम। उस 2 प्रकार के जीव, संसारी और मुक्त, इस प्रकार के भेद पढ़े। संसारी जीवों का वर्णन किया। और अब हम सब लोग संसारी जीव में भी 2 प्रकार के जो जीव होते हैं, समनस और आमनस, मन सहित और मन रहित, वह सूत्र का आज हम सब लोग उच्चारण करेंगे और फिर उसको हम पढ़ेंगे। सा मनस्का मनस्कहा, सा मनस्का मनस्कहा। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। बोर्ड के माध्यम से एक बार देखते हैं सूत्र को और पुनः फिर इसका अपन विस्तार से व्याख्यान सुनते हैं। दूसरे अध्याय का 11वां नंबर सूत्र जो है क्या है? सा मनस्का मनस्कहा, सा मनस्का मनस्कहा। इस प्रकार से सामनस्क और आमनस संधि निकलेगी। सामनस्क और आमनस्कहा। सामनस मतलब मन सहित, आमनस मतलब मन रहित। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। और मन सहित जीव और मन रहित जीव, संसार में 2 प्रकार के ये जीव पाए जाते हैं। ये सूत्र 11 नंबर से संसारिणो, जो संसारी जीव हैं वो 2 प्रकार से, सामनस और आमनस। यहाँ देखिए लिखा है सामनस और आमनस। सामनस मतलब मन सहित और आमनस मतलब मन रहित। सामनस में क्या लिखा है? चारों गति के जीव। जो मन सहित जीव हैं वो चारों गति में पाए जाते हैं। देखिए, मनुष्य तो नियम से मन सहित जीव है। देवगति के जितने जीव हैं वो भी मन सहित जीव हैं। नरक गति के जितने भी जीव हैं वो सब मन सहित हैं। और त्रियंचों में जो 5 इंद्रिय जीव हैं उनमें से 2 भेद हो जाते हैं, सामनस और आमनस। यहाँ लिखा ना आमनस मन रहित जीव, और जितने त्रियंच हैं सभी त्रियंचों को लिया। पर इसमें जो 5 इंद्रिय त्रियंच हैं उनके अपन 2 भाग कर लेंगे कि कुछ त्रियंच ऐसे होते हैं 5 इंद्रिय वाले जो मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं, मतलब आमनस्क भी होते हैं और सामनस्क भी होते हैं। तो इस प्रकार से सामनस्क वाले चारों गति में पाए जाते हैं और आमनस्क वाले सिर्फ त्रियंचों में ही पाए जाते हैं। इतना हम उनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार के जीव कहे। अब ये जो मन है, ये क्या है? मन कौन सा मन है, किसका मन है? पुद्गल का मन है, आत्मा का मन है। इस मन को लेकर के लोगों को बहुत दुविधाएं होती हैं। तो इस मन के बारे में थोड़ा अपन समझते हैं। मन, मननम मनहा, जिससे मनन किया जाए, जो मनन करता है या जिसके द्वारा मनन किया जाता है उसे मन कहते हैं। मन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। पुद्गल की जो रचना से बना हुआ, पुद्गल के परमाणुओं के पिंड से बना हुआ एक जो स्कंद रचना है शरीर में, वो द्रव्य मन है। और आत्मा के जो छौसमिक भाव हैं, आत्मा के कर्म में जो कर्म का क्षय उपशम होने के बाद
जो विचारने की शक्ति है, चिंतन है, मंथन है, मनन है, विचार है, ज्ञान है, उसे कहते हैं भाव मन। ठीक है ना, दो मन हो गए, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन का जो स्थान है शास्त्रों में बताया है, हृदय स्थान के मध्य में, हृदय के मध्य में अष्टपंखड़ी दल का एक सूक्ष्म मन होता है। यदि आप इसको ऑपरेशन आदि के माध्यम से देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई अष्टदल का कोई कमल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बना तो परमाणुओं से है और वो स्कंद रूप में भी है, लेकिन इतना स्कंद जो है वो सूक्ष्म स्कंद है, और सूक्ष्म स्कंद से बना हुआ वो जो मन है इतना सूक्ष्म है कि आपकी सूक्ष्मदर्शियों में, अर्थात आपकी जो लेंस हैं, कैमरे हैं, उनमें ये आ नहीं सकता है, लेकिन वो सूक्ष्म उसका अस्तित्व है। हर इंद्रियों का अपना एक निश्चित स्थान होता है, जैसे आँख है, वहाँ पर आँख इंद्रिय का स्थान निश्चित है, कर्ण इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का। स्पर्शन इंद्रिय का निश्चित स्थान नहीं है, सर्वांग शरीर स्पर्शन इंद्रिय का स्थान है, ये उपकरण है। लेकिन मन का भी स्थान जो है वो भी निश्चित है। हृदय स्थान के मध्य भाग में सूक्ष्म स्कंद से रचित एक अष्टदल कमल का मन है, जो केवल ज्ञान का विषय है। और क्या बोलते कि मना पर ज्ञान, अवधि ज्ञान भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि अब अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान एक परमाणु को भी देख सकते हैं, फिर तो ये स्कंद है। ठीक है ना, ये हुआ हमारा द्रव्य मन। द्रव्य मन क्या है? जो विचारने में निमित्त हो, जो आत्मा विचार करती है, मंथन मनन करती है, उसमें निमित्त भूत द्रव्य मन का कार्य है। जैसे देखती तो आत्मा है, जानना देखने काम तो आत्मा करती है, लेकिन आँख, नाक, कान आदि जो हैं उसमें ये सहायक हैं। ये नाक, आँख, कान स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, मन भी स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि हैं तो वो जड़ ज्ञान शून्य चीज़ें हैं। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आत्मा को जानने में सहायक बनते हैं। इसी प्रकार जो द्रव्य मन है, वह द्रव्य मन जो है आत्मा को विचार करने में और सोचने में, चिंतन करने में, मंथन मनन करने में, इस प्रकार का वो निमित्त भूत होता है। तो विचार करने में जो निमित्त भूत हो वह द्रव्य मन, और जो विचार कर रहे है, जो चिंतन कर रहा है, वो भाव मन आत्मा। तो हम आत्मा को ही, जो आत्मा का क्षयोसम अवस्था है ज्ञान का, उसे हम भाव मन कह सकते हैं। ठीक है ना। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जो मति ज्ञान है वो विशेषकर मन और इंद्रिय के माध्यम से, जो द्रव्य मन है और द्रव्य इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से आत्मा जो जानता है वो जो है द्रव्य मन है। और द्रव्य जो जानने का जो व्यापार चल रहा है, मति ज्ञान उपयोग, वो जो मति ज्ञान उपयोग है वो हमारा भाव मन है। श्रुत ज्ञान में भी जो श्रुत ज्ञान का व्यापार चल रहा है, जानने का विशेष रूप से चिंतन चल रहा है, वो भी हमारा भाव मन है। और उस भाव मन में द्रव्य मन की क्या है? सहायता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ऐसे ज्ञान हैं जिसमें द्रव्य मन की क्या होती है? सहायता होती है। अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में द्रव्य मन की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जो है आत्मा से डायरेक्ट होता है। ठीक है ना। लेकिन द्रव्य मन की सहायता जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में आवश्यक पड़ती है, क्योंकि उसके बिना आत्मा जान नहीं सकती है। जानना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं, जानना तो आत्मा का स्वभाव, उपादान है, लेकिन निमित्त भूत, पुनः बोल रहा हूँ, निमित्त भूत, वो निमित्त है, कारण है द्रव्य मन जानने में। तो इस प्रकार से मन दो प्रकार का हुआ, द्रव्य मन और भाव मन। तो मन के बारे में अधिकांश आप सब लोग जानते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, मन आज बेचैन हो रहा है, मन भा नहीं रहा है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बार बार हम ऐसे मन की बातें करते हैं, इससे हमारे मन की शुद्धि होती है कि मन, द्रव्य मन निमित्त लग रहा है आत्मा के भाव मन के लिए।
जो मनुष्य शब्द है वो मनुष्य भी इसी बात का प्रतीक द्योतक है कि जो मन सहित है वो मनुष्य है, मतलब जिसमें हित अहित की प्रवृत्ति का ज्ञान हो, क्या हित है और क्या अहित है, किस में मेरा अच्छा होगा और किस में मेरा बुरा होगा। इसमें अपन समय लगा सकते हैं, जैसे ये शरीर है, ये शरीर मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है, ये जो चक्षु इंद्री के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ वो हितकारी है अहितकारी है, कर्ण इंद्री के माध्यम से जो मैं सुन रहा हूँ वो हितकारी है अहितकारी है, जो ये घ्राण जो सुगंध है आ रही है ये मेरे लाभदायक है या नुकसानदायक है। इस प्रकार से कोई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरे लिए कोई अच्छा है या बुरा है। इस प्रकार से हम किसी में भी लगाएं, परिवार में लगाओ, पंचेंद्रिय के विषय में लगाओ, किसी वस्तु में लगाओ, किसी व्यक्ति में लगाओ, और उसमें हम हिताहित का जो विचार करते हैं वो मन संबंधी ज्ञान है, क्योंकि ये हित और अहित का जो ज्ञान है वो मन वाला ही कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नुकसान नफा लाभ आदि का जो ज्ञान हमको हो रहा है और हम इसे जान रहे हैं, यही हमारे मन की व्यवस्था है। और ये मन की जो व्यवस्था आप समझ पा रहे हैं, इसके माध्यम से ही हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं मन के कारण। इसलिए मन ना हो तो हम किसी प्रकार का हित अहित के बारे में चिंतन विचार मंत्रणा आदि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारे मन की सिद्धि होती है। नमोस्तु महाराज जी। मन रहित मन सहित जीवों में कौन सी चीज कॉमन है? मन सहित और मन रहित जीव जो हैं उनमें जो कॉमन जो बुद्धि है वो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि तो कॉमन है। इष्ट ये अच्छा ये बुरा, इष्ट और अनिष्ट है, ये अच्छा लग रहा है ये बुरा लग रहा है। जैसे चींटी भी है तो चींटी भी को पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे खतरा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरा रास्ता लेती है। ऐसे हर जीव में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि तो पाई जाती है। अब जैसे जानवर आदि भी हैं, वो उनको भूकंप आदि का ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। चींटियों को भी इनको भी ज्ञान हो जाता है, मकोड़ों को भी ज्ञान हो जाता है कि भूकंप आदि हो रहा है आने वाला है, तो अपनी जान बचाते हैं। और बरसात आने वाली है तो अपने लिए भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। तो ऐसी इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि तो मन सहित वालों में और मन रहित वालों में दोनों चीज़ों में कॉमन हैं। लेकिन मन सहित वाले जो जीव हैं उनमें एक विशेषता होती है, वह यह होती है वो गुण दोष का विचार कर सकते हैं, किस में गुण हैं किस में दोष हैं, इस प्रकार का विचार करके वो हिताहित की बुद्धि रख सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो किस चीज़ को ग्रहण करने में हमारे गुणों की वृद्धि होगी और किस चीज़ को ग्रहण करने में हमारे अंदर दोषों की वृद्धि होगी, किस चीज़ के कारण हमारे परिणाम शुभ होंगे, किस चीज़ से हमारे परिणाम अशुभ होंगे, हमारा संसार कैसे बढ़ेगा, हमारा संसार कैसे घटेगा आदि, ये जो बात है मन वालों की विशेषता होती है। ये मन वाला जो जीव है उसमें भी खासकर मनुष्य जो जीव है वो क्योंकि संयम धारण कर सकता है, वो मोक्ष मार्गी बन सकता है, तो इसलिए उसके पास ये खास विशेषता होती है कि जिसके पास मन है वह इस बात को जान सकता है। मन वाले के पास भी इष्ट और अनिष्ट बुद्धि है ही है, वो भी अपना जो इष्ट लगता है और जो अनिष्ट लगता है उनमें विचार करता है। लेकिन जो तीन इंद्रिय हैं, अब तीन इंद्रिय जीव है उसके पास केवल तो मन तो नहीं है, लेकिन उसके पास जो स्पर्शन रसना घ्राण तीन प्रकार के जो इंद्रिय हैं उस इंद्रिय संबंधी उसके अंदर भी इष्टता और अनिष्टता का ज्ञान उसके पास भी होता है। मन वाला जो जीव है वो तत्व दृष्टि वाला जीव बन सकता है, वो तत्वों का निर्णय कर सकता है, ये शरीर मेरे लिए भला है या बुरा है, ये मेरा आत्मकल्याण कैसे होना है, किस चीज़ से होना है। इस प्रकार से हमें मन सहित जीव का ही कल्याण होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी को शास्त्रों में संगी कहा है। मन सहित जीव को क्या कहा है? संगी। सम्यक जो है मतलब उसमें ज्ञान जिसके अंदर है वो संगी, मन वाला जो ज्ञान है वो संगी। असंगी
जिसमें मन वाला ज्ञान नहीं है वो असंगी। इसी को कहीं कहीं सैनी और असैनी कहा है। ठीक है, 3 चीज़ ध्यान रखना, सैनी, समनस्क और संगी। असैनी, असंगी और अमनस, इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो होता है कार्य कर दिया, एक है किसी भी कार्य करने के पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ये मन वाला जीव ही कर सकता है। जिसके पास मन है वही इस प्रकार का विचार कर सकता है, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये श्रेष्ठ है या नहीं है, इससे कहीं गलत ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का जो विचार करने वाला जो व्यवस्था है वो मन की व्यवस्था है, और ये मन वाले जीव ही कर सकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं इस प्रकार का कार्य करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, यदि ऐसा कर दिया तो दुनिया क्या बोलेगी आदि, ये कौन सोच सकता है? ये कौन सोच सकता है? ये मन वाला ही तो सोच सकता है ना। और जिसके मन नहीं है वो क्यों सोचेगा? जिसकी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि है वो क्यों सोचेगा? उसका तो सोचने वाला काम ही नहीं है, वो तो कार्य कर देगा। फिर इसके बाद उसका नुकसान हो, खतरा हो, कुछ भी हो, वो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मन वाला सावधानी रख सकता है। मन वाला ये भैया मुझे कहीं जाना है तो उसके पहले मुझे क्या क्या वहाँ रास्ता क्या है, वहाँ कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, मेरी व्यवस्था क्या होगी। आपको समय शिखर जाना है तो कितना सोचते हो हमें समय से टिकट मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, नाश्ता पानी मिल जाए, कमरा मिल जाए, सारी फैसिलिटी मिल जाए, इसके लिए आप विचार करते हो। तो जाने के पहले आप कितना कार्य करते हो मन से। तो ये जो कर रहे हैं ये हमारी मन की उपस्थिति बता रहा है कि मन आपके पास है, आप मन वाले हो, इसलिए आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। हम मन वाले हैं, इसकी क्या पहचान है? हम मन वाले हैं, मन सहित हैं, इसकी क्या पहचान है? तो शास्त्रों में इनकी कुछ पहचान बताई गई है, कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसा पहले बताया, जिसका नाम बुलाने पर वह आ जाए। हमने जिसका नाम बुलाया और वह आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मन सहित जीव है। क्योंकि मन रहित जीव को आप बुलाओगे तो वो नहीं आएगा। जैसे अब चींटी है, अब चींटी को बोलो बहन जी जरा इधर आइए, तो क्या वो आ जाएगा? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कर्ण इंद्रिय नहीं है, और कर्ण इंद्रिय नहीं है तो कर्ण इंद्रिय होते ही 5 इंद्रिय हो जाएगा, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत। श्रोत 5वीं इंद्रिय है, तो 5वीं इंद्रिय नहीं होने के कारण, और इंद्रियां क्रम से होती हैं, अब वो 5 इंद्रिय नहीं है तो आप उसको कितना भी बोलते रहो, उसके कितनी भी आवाज़ दो, साउंड दो, उसको मतलब नहीं, वो अपनी धुन में चल रही है। तो इसका मतलब है कि उसका मन नहीं है, उसके कर्ण इंद्रिय नहीं है और मन नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि नाम लेने पर जो आ जाए, नाम लेने के बाद हम लें और वो व्यक्ति को हम बुलाएं तो वो व्यक्ति आ जाता है, तो इसका मतलब है यह जो है मन सहित वाला क्या है? जीव है। जैसे कि अपने घर में जानवरों को पाल लेते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, घोड़े हैं, कुत्ते हैं आदि, ऐसे को अपन पालते हैं। वैसे कुत्तों आदि को पालना नहीं चाहिए, जो हिंसक जीव हैं उनको नहीं पालना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जिससे हमारा जीवन चलता है और उनका हमसे उनका जीवन चलता है, उनको पालना चाहिए, जैसे गाय आदि है। तो अब गाय का आप नाम रख दो और फिर आप गाय को आवाज़ दो तो भागी भागी आपके पास आ जाते हैं। आपके यहाँ कुत्ता है, आप कुत्ते का नाम रख दिया और वो अपने आवाज़ दिया, वो आपके पास भाग के आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये मन सहित जीव हैं, तभी तो आपने नाम लिया और वो आपके पास आ गए। तो शास्त्रों में और भी इसकी पहचान है, जो ग्रहण करने में समर्थ हो, जो ग्रहण करने में समर्थ हो वो मन वाले जीव हैं। जैसे हम किसी को शिक्षा दें, पढ़ाएं, समझाएं और वो उसे ग्रहण कर ले,
इससे हमको पता चलता है कि वो जीव मन वाला जीव है। पढ़ाने में हम क्या क्या नहीं पढ़ा देते हैं, किसी को खाना बनाना भी सिखा देते हैं पढ़ाने में, किसी को गाड़ी चलाना भी सिखाते हैं, किसी को पूजा करना भी सिखाते हैं, किसी को यात्रा करना भी सिखाते हैं, जाप करना सिखाते हैं, ध्यान करना सिखाते हैं। ये सब शिक्षा है, जो सिखाई जाए वो शिक्षा है। और वो शिक्षा जो है व्यक्ति जो ग्रहण कर ले, और ग्रहण करने में जिसके अंदर सामर्थ्यता है, उस सामर्थ्यता का नाम ही मन है। द्रव मन के माध्यम से भाव मन जो आत्मा उसको समझती है, समझने की जो उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर जो शक्ति है, वो भाव मन है। और जो समझने में जो निमित्त है वो द्रव मन है। तो द्रव मन और भाव मन, द्रव मन के निमित्त से भाव मन में ऐसी शक्ति है जो जानने का कार्य करता है। तो हम जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और सुन करके आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि आप उसे ग्रहण कर रहे हैं तो आपके पास मन है। देखिए उपदेश है, भगवान की वाणी है और दिव्य ध्वनि है, ये सब जो चीज़ें हैं वो वो सुनाते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। आदिनाथ ने अपने 101 पुत्रों को और 2 पुत्रियों को सभी प्रकार की शिक्षाएं दी, और वो सारी शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया। ब्राह्मी सुंदरी को तो आप जानते ही हैं, अंक विद्या और लिपि विद्याएं आदि सीखी। बाहुबली को, भरत को, ऐसे सब पुत्रों को उन्होंने बहुत शास्त्र समझाए, बहुत ज्ञान दिए, सारी कलाएं सिखाई। जितनी कला होती है, 72 कलाएं जो होती हैं पुरुषों की वो सिखाई। स्त्रियों की जो 64 कलाएं होती हैं, उन 64 कलाओं का उन्होंने ज्ञान दिया। कितना विस्तार महाराजा ऋषभदेव ने अपने राजकाल में उनको ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान लेने के बाद उन्होंने ग्रहण किया, और वो ग्रहण ज्ञान जो है करने की सामर्थ्यता जिसके अंदर आई, इसका मतलब वो मन वाला है। जो बेमन वाले हैं, बेमन मतलब जिसको मन नहीं है, उनका हम कुछ दें, कुछ ग्रहण कराएं तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इससे सिद्धि होती है कि जो ग्रहण करने में सामर्थ है वह मन वाला जीव होता है। कार्य और कारण के संबंध में जिसका ज्ञान होता है उससे भी सिद्धि मन की होती है। जो ये कार्य हुआ है वो किस कारण से हुआ है, उसका जो ज्ञान जिसको है, इसका मतलब है वो मन वाला है। जैसे आपको क्रोध हुआ तो क्रोध का कारण क्या है, ठीक है ना। एक तो क्रोध कर्म का उदय है, दूसरा कोई न कोई 9 कर्म का बीच में निमित्त है। चाहे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु बीच में निमित्त बना और हमारा क्रोध कर्म का उदय आया और हमको क्रोध भाव हुए। तो जिसको इस प्रकार से कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और इस संबंध में जिसको ज्ञान है, तो इसका मतलब है वो इस प्रकार का चिंतन करने वाला व्यक्ति जो है वो मन वाला व्यक्ति है। अब जिसको कारण ही पता ना चले और कार्य ही दिखाई दें तो वो व्यक्ति जो है वो मन वाला व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति बहुत हैं मन वाले भी, लेकिन हम मन की सिद्धि कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रहण करने की सामर्थ्य शक्ति, जैसे अपन को किसी को गायन सिखाना है, गाना सिखाना है, गीत सिखाना है, सॉन्ग सिखाना है, कितनी हजारों चीज़ें हैं। किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाया जा रहा है, किसी को IAS अफसर बनाया जा रहा है, किसी को श्रावक बनाया जा रहा है, किसी को श्रमण बनाया जा रहा है, किसी को साधक बनाया जा रहा है। ये सब किससे हो रहा है? इस शिक्षाओं के माध्यम से हो रहा है, और कारण कार्य के ज्ञान से हो रहा है कि आप ऐसा कारण करोगे तो ऐसा कार्य की सिद्धि आपको होगी, आप ऐसा पढ़ोगे तो आपको ऐसा नॉलेज होगा, आपको ऐसी सफलता मिलेगी। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सिद्ध करती हैं कि मन को सिद्ध करती हैं। किसको सिद्ध करती हैं? कि ये मन है, आत्म मन है, भाव मन है, द्रव्य मन है, जिसके निमित्त से आत्मा में इस प्रकार की जानकारियां पैदा होती हैं, ठीक है ना। तो मन होने में कितना लाभ है आप सोच सकते हैं। जिनका मन नहीं होता है आप उनसे पूछिए कि उनकी क्या हालत है। 1 इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं, 4 इंद्रिय जीव हैं, चलो ये तो ठीक है। लेकिन जिनकी 5 इंद्रियां हों और 5 इंद्रियां होने के बाद भी मन ना हो, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत 5 इंद्रियां हों, 5 इंद्रिय होते भी मन ना हो, आप बताइए उनकी क्या स्थिति होगी।
ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, सांप, तोता तोता ऐसे बहुत होते हैं जिनके मन नहीं होते हैं, और मन वाले भी होते हैं, मन वाले भी नहीं होते हैं, तिरंचों में ऐसी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से जिनका मन नहीं है वो उनका कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण होगा जिसका मन होगा, उसका ही कल्याण होगा। इस प्रकार से यह सूत्र का अपन ने अर्थ देखा। विशेष इसके अर्थ को कल और देखेंगे। श्रीमती सुनीला जैन, गुना, मध्य प्रदेश। आपकी शंका है कि हरे चने, हरे मटर आदि को दूध दही के साथ खाने पर द्विदल का दोष होता कि नहीं होता है। द्विदल मतलब जिसमें दो दल हो जाते हैं, दो फाक हो जाते हैं, उसे द्विदल कहते हैं, बेदल भी कहते हैं। और शास्त्रों में जैसे सागार धर्मामृत 5वें अध्याय के 18वें नंबर सूत्र में, लाट्य संहिता में, चारित्र पाहुड़ में और व्रत विधान संग्रह में, इन सब में वर्णन लिखा है कच्चे दूध से बना हुआ दही, छाछ आदि के साथ यदि ये खाते हैं तो समूर्छन जीव हमारे लार में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कच्चे दूध के साथ, कच्चे दूध से बना दही, छाछ आदि के साथ ये चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आया हुआ है। शिखर चंद जैन, जयपुर। आपका प्रश्न है कि औदिक भाव में जो आपने भाव गिनाए, उस औदिक भाव में अंतराय कर्म कहाँ पर गर्भित होता है, कौन से औदिक भाव में? जो असिद्धत्व नाम का जो औदिक भाव है, जो असिद्धत्व मतलब क्या, आठों कर्मों के उदय से जीव में असिद्धत्व पना रहता है। तो जो अंतराय कर्म है वो कैसा है, सभी कर्मों में विघ्न पहुंचाने वाला है। इसलिए असिद्धत्व में ही अपन अंतराय कर्म को समाविष्ट कर लेते हैं। अन्य कर्मों की तरह जैसे अपन ने सभी कर्मों को किसी न किसी औदिक भाव में गर्भित किया था, ऐसे ही अंतराय कर्म को भी असिद्धत्व भाव में, उदय भाव में समाविष्ट या गर्भित कर लेंगे। सुनीला जैन, गुना। इनकी एक शंका और है। इन्होंने कहा है कि अभव्य जीव क्या नित्य निगोद से बाहर होते हैं, और जो दूरानुदूर जो भव्य जीव हैं क्या वो निगोद जीव में ही रहते हैं? देखिए, दूरानुदूर भव्य जो जीव हैं वो तो नित्य निगोद में रहते ही रहते हैं, लेकिन अभव्य जीव भी उसमें रहते हैं। और जो भव्य जीव हैं वो कभी कभी उनका भाग उदय में आता है या भवितव्यता ऐसी आती है जिसके कारण 6 महीने 8 समय में 600 जीव उससे निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं, और फिर संसार से 608 जो जीव हैं, जो भव्य जीव हैं, वो मोक्ष को चले जाते हैं। ऐसी आगम की व्यवस्था है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।